अगर तुम मर्द होकर के औरत से दहेज लेते हो तो किसी डॉक्टर को दिखाओ और पूछो कि मुझे कौन सी दवा खानी पड़ेगी जिससे मेरी मर्दानगी ठीक हो जाए। दहेज की वजह से कितने घर उजड़ गए, कितनी लड़कियों की उम्र निकल गई, कितने बाप और उनकी बेटियों ने खुदकुशी कर ली। क्यों? क्योंकि होने वाले बेशर्म बेगैरत दामाद जी की दहेज की भूख कहाँ मिट रही है। बेड, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर, टीवी, बर्तन, बाइक, कार सब बीवी ला के दे दिए। और दामाद जी क्या कर रहे हैं? तो दामाद जी बिल्कुल छिछोरों और बेशर्मों की तरह उस सामान पे लेटे हुए। दामाद जी मर्द बनो, छिछोरे नहीं। ये सब चीजें तो मर्द की फितरत में होती है कि वो कमाना चाहता है, कमा के अपने लोगों की जरूरतें और उनके शौक को पूरा करना चाहता है, और इसी चीज से उसको भी खुशी मिलती है और सुकून भी मिलता है। और हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए कि लड़की भी तो नौकरी देखती है ना? भाई तुम मर्द हो, ऊपर से मुस्लिम हो ना, तो तुम्हारे ऊपर तो ये ऑब्लिगेटरी है कि तुम कमा के खिलाओगे। अच्छा, कई लोग ये भी बोलते हैं कि अरे हमने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दे दिया लड़की वालों ने। तुमसे शादी के पहले मसला नहीं संभाल रहा, तुम शादी के बाद बीवी क्या संभालोगे? और जबरदस्ती क्या होता है? साफ साफ बोलो कि मैं नहीं लूंगा दहेज। और अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो ये चीज मेरी इज्जत पे आ रही है, मैं गैरतमंद आदमी हूँ, इन सब चीजों में नहीं इन्वॉल्व होता। भाई अगर तुम दहेज नहीं मांग रहे हो और बस ले भी ले रहे हो ना, तो भी ये चीज दहेज सिस्टम में बढ़ावा देना ही है, क्योंकि जब तक इसको पूरा बंद नहीं किया जाएगा ना, तब तक सोसाइटी में, समाज में लोग इसको ठीक समझते रहेंगे और फिर ये बीमारी कभी जड़ से खत्म होगी ही नहीं। और हाँ, जब तुम खुद भी अपनी बेटी या बहन की शादी करो तो ऐसी जगह मत करो जहां सामने वाले दहेज की उम्मीद रख रहे हैं। ऐसे ढीले छिछोरे आदमी से अपनी बहन बेटियों की शादी मत कराओ। अगर वो सही चीज के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा तो तुम्हारी बहन बेटी के लिए क्या होगा? अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज को और सोसाइटी को एक बहाना बनाते हैं, कहते हैं ये सब तो होता चला आ रहा है, हम कैसे रोकें इसको, तो हम भी दहेज लेना देना कर ही देते हैं। तुम जैसे ही लोग हो कि अगर आज भी सती प्रथा चलती आ रही होती ना, जिसमें कि बीवी के हस्बैंड के मर जाने के बाद बीवी को उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ ही जला दिया जाता है, और खुदा ना खास्ता तुम्हारी बहन या बेटी के हस्बैंड की डेथ हो जाती, तो मुझे नहीं लगता तुम इसमें भी पीछे हटते, अपनी बहन बेटी को उठाते, उसके हस्बैंड के बॉडी के साथ उनको भी आग में झोंक देते। तुम तो समाज के चमचे और गुलाम हो ना, तुम्हें क्यों दिक्कत होगी? तुमने ना अपनी हरकतों से बेटियों को बोझ बना दिया है। पैदा होते ही उनको टेंशन की तरह देखना शुरू कर देते हो, और जब वो भी बड़ी होती ना तो उनको इस बात का एहसास होने लग जाता है कि कहीं मैं अपने बाप पे टेंशन और एक बोझ तो नहीं हूँ। और ये तुम्हें भी पता है कि इस्लाम में बेटियों का स्टेटस काफी हाई है, लेकिन नहीं, तुमने अपनी बेटियों की अहमियत समाज के हिसाब से तौल तौल करके उनकी अहमियत का गला घोट दिया है, इन्हीं दहेज जैसे चक्कर में पड़ के। और जबकि अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें तो और शर्म आनी चाहिए यार, ये जानते हुए कि इस्लाम में इसका उल्टा होता है, लड़के को लड़की को मेहर देना पड़ता है, डाउरी, और ये मेहर लड़की का होता है, लड़की का बाप भी उससे नहीं ले सकता बिना उसकी इजाजत के। भेजो यार ये वीडियो, दूसरों को भी थोड़ी अकल आए सबको।